वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है एलन मस्क, टाटा बैटरी, रतन टाटा मास्टर स्ट्रोक टाटा बैटरी ट्रक। अच्छा, तूने जैसे बीच में छोड़ दिया ना, कुछ चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं तो मुझे उन चीज़ों की समझ नहीं आ रही। हम लोगों को वो पढ़ने नहीं आती हिंदी के, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने टाइटल जो है वो थोड़ा सा काट काट के पढ़ा। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों से माजरत उस चीज़ की। और इस जो वीडियो है इसका ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ओरिजिनल कंटेंट को लाजमी सपोर्ट किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो अब वीडियो पर ही जाकर देखते हैं कि ये एलन मस्क और टाटा, रतन टाटा की क्या आपस में कॉम्बिनेशन है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, टाटा कंपनी का भारत को विकसित करने में जो योगदान है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि भारत अब जल्द ही टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे उन्नत देश जापान तक पहुंच ही जाएगा। इस बात को और भी पक्का कर दिया है टाटा और जापान की साझेदारी ने। दोस्तों, टाटा मोटर्स ही नहीं बल्कि टाटा के हर छोटे बड़े प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां केवल भारत में नहीं बल्कि 140 देशों में लोगों की जरूरतों को पूरा कर रही है। टाटा का सबसे पहला उद्देश्य होता है देश को डेवलप्ड, विकसित बनाने में अपना योगदान देना। और अब टाटा कंपनी जितने भी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है उनसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में तहलका मचने वाला है। चेक करें आप। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापान की टेक्नोलॉजी लाने की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। साथ ही टाटा मोटर्स अब एक ऐसी कार लॉन्च करने वाली है जो विश्व की सबसे उन्नत कंपनी टेस्ला को टक्कर देगी। टेस्ला को अभी तक तो टेस्ला को भारत में एंट्री करने का कोई रास्ता भी नहीं मिला, लेकिन अगर टाटा मोटर्स इसी तेजी से आगे बढ़ती रही तो शायद टेस्ला का भारत में एंट्री करने का कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टाटा और जापान ने कौन सी टेक्नोलॉजी के लिए हाथ मिलाया है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के नए बैटरी वाले ट्रक में क्या खूबियां हैं और ऐसा क्या लॉन्च करने वाली है टाटा मोटर्स जिससे टेस्ला वाले भैया की रातों की नींद हो गई है। दोस्तों, सबसे पहले आपके सब्र का इम्तिहान न लेते हुए बात करते हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के द्वारा बनाए गए बैटरी वाले ट्रक की। भारत में तो उसे बैटरी वाला ट्रक ही कहा जा रहा है, मगर इसका नाम बैटरी वाला ट्रक नहीं है। इसका नाम है टाटा एस ईवी इलेक्ट्रिक कार्गो मिनी ट्रक। नाम बड़ा कॉम्प्लेक्स है पर है तो बैटरी वाला ही ट्रक। बैटरी इसके फीचर जानने के बाद ट्रक को लेकर आपकी मानसिकता ही बदल जाएगी। दोस्तों, ये ट्रक टाटा एस की रेंज में ही लॉन्च किया गया है। एस 17 साल से इस कंपनी के सबसे सफल कमर्शियल व्हीकल्स में से एक रहा है। कुछ आंकड़े तो ये भी दर्शाते हैं कि पूरे भारत में कमर्शियल व्हीकल्स के क्षेत्र में टाटा मोटर्स के एस रेंज का लगभग 70% योगदान रहा है। शायद अब ये योगदान और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, टाटा एस जैसे यहाँ कार्गो मिनी ट्रक में 36 bhp पावर जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। साथ ही 21.3 किलोवाट पर आवर क्षमता का बैटरी पैक प्रोवाइड किया गया है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल फास्ट चार्जिंग ऑप्शन के साथ आया है। इसे चार्ज होने में 8 से 10 घंटे नहीं केवल 2 घंटे लगेंगे। ये ट्रक सिंगल चार्ज में 154 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भारत में ज़्यादा सफल नहीं रह पाए हैं क्योंकि इनकी लिथियम आयन बैटरी विदेशों से मंगवाई जाती है। इसलिए टाटा ने अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सुधार करने और उसे भारत की ज़रूरत के अनुकूल बनाने को ही अपना उद्देश्य बना लिया है, टारगेट बना लिया। इस ट्रक को भी बहुत सारे सुधारों के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें एडवांस बैटरी कूलिंग सिस्टम भी है। आपने कई खबरें सुनी है कि बैटरी में आग लग जाती है, ये सब चीज़ें जो होती हैं इक्का दुक्का होती है, पर इससे चक्कर में पड़ जाती है पूरी इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि हर कार में जो ये बैटरी वाली होती है उसमें आग लग जाती है, लेकिन फिर भी टाटा वालों ने एडवांस बैटरी कूलिंग सिस्टम इजाद करके लगाना शुरू कर दिया है। साथ ही ये ट्रक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। दोस्तों, लॉन्च से पहले ही इस ट्रक के लिए 39,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स के ऑर्डर एडवांस बुकिंग चल रही है। दोस्तों, भारत की ज़रूरतों के हिसाब से वाहन बनाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए टाटा ने जापान की टेक्नोलॉजी को चुना है। इसके लिए टाटा मोटर्स लिमिटेड और जापानीज चिप मेकर कंपनी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प ने आपस में साझेदारी की है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सेमीकंडक्टर रिसोर्सेज के डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए की गई है। रेनेसास के स्टेटमेंट के अनुसार ये कंपनी टाटा मोटर्स के वाहनों के ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को विकसित करने में सहयोग करेगी। दोस्तों, हाईटेक उपकरणों में इस सेमीकंडक्टर चिप की मांग बहुत बढ़ गई है। ये चिप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए इतनी जरूरी होती है जैसे कि जादूगर की जान एक तोते में बसी होती है, उसी तरह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जान सेमीकंडक्टर चिप में बसी होती है। यही वो चिप है जिसका उत्पादन
बढ़ाकर आज एक छोटा देश ताइवान भी विकसित देशों की सूची में आ खड़ा हुआ है। दोस्तों 2020 और 2021 में कई देशों को सेमीकंडक्टर चिप क्राइसिस भी फेस करना पड़ा था। भारत में भी इसकी शॉर्टेज की वजह से कार्स और व्हीकल्स की कीमत बहुत बढ़ गई थी। कार्स में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल डिजिटल अप्लायंसेस और ऑटोमेटिक सिस्टम्स में होता है। टाटा मोटर्स और रेनेसांस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प ने एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। अब ये ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम क्या है बता दें आपको, वही ऑटो पायलट वाला हिसाब किताब जो हवाई जहाज़ों में रहता है, मतलब बटन दबाओ गाड़ी चल रही है अपने आप। भाई भारत में कितना सक्सेसफुल होगा तो टाइम बताएगा, लेकिन ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के ऊपर ये जापानी कंपनी के साथ टाटा वाले काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप वायरलेस नेटवर्क सोल्यूशन के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। इस साझेदारी के अंतर्गत 4G से 5G कम्युनिकेशन सिस्टम में काम आने वाली रेडियो यूनिट्स के लिए बस आपने गाड़ी में सिर्फ बुक कर देना कि मेरी ये डेस्टिनी है, लोकेशन सेट करके आप सो जाओ, भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको जगह पे पहुंचा देगी, जिसमें सरकार भी पूरा योगदान देने वाली है। क्योंकि भारत के केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल उद्योग को वादा किया है कि अगर ये कंपनियां हाइड्रोजन फ्यूल कार और व्हीकल्स के निर्माण पर काम करेंगी तो सरकार भी हर तरीके से इन कंपनियों की सहायता करेगी। टाटा मोटर्स भी एक फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम में भारत सरकार को अपना योगदान देना। इसके लिए टाटा मोटर्स ने इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज IISc के साथ कोलैबोरेट किया है। सन 2021 में टाटा मोटर्स को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाइड्रोजन पर आधारित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी PEM फ्यूल सेल बसेस बनाने का टेंडर दिया था। आसान भाषा में कहें तो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली 15 बस बनाने का ऑर्डर टाटा मोटर्स को दिया गया था। इन हाइड्रोजन फ्यूल बसेस के परीक्षण के लिए टाटा मोटर्स ने गुजरात के सानंद में एक हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन और एक टेस्ट ट्रैक भी बनाया है। टाटा मोटर्स का कहना है कि भविष्य में टाटा मोटर्स हाइड्रोजन फ्यूल वाले वाहनों को लोगों के लिए सबसे पसंदीदा बना देंगे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे टाटा कंपनी भारत में टेक्नोलॉजी का विकास करने के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। अब आपको बताते हैं टाटा मोटर्स के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत में टेस्ला की एंट्री को और टेस्ला के व्हीकल्स की जरूरत को बेहद कम कर देगा। दोस्तों टाटा मोटर्स 2025 में अपनी ऑल न्यू इलेक्ट्रिक कार टाटा अविनिया लॉन्च करने वाली है। इसमें टेस्ला कार्स की तरह ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर होगा, वो फीचर जिसकी वजह से भारतीय टेस्ला की कार्स की तरफ आकर्षित हो रहे थे और टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर एक्साइटेड हो रहे थे। अगर यही फीचर उन्हें भारत में एक बेहतरीन डिजाइन के साथ मिल जाएगा तो शायद टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर उत्सुकता काफी हद तक कम जाएगी। अब दोस्तों ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर ऐसा फीचर है जिसमें कार बिना ड्राइवर के चल सकती है। इस टेक्नोलॉजी में तरह तरह के इनपुट होते हैं, जैसे इस कार का मैप डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। कार में केवल डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी होती है कि पैसेंजर को कहाँ जाना है, इसके बाद रूट सिलेक्शन करना होता है और कार को इनपुट देने के लिए चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं। कार में कई सेंसर लगे होते हैं जो सिग्नल रीड करते हैं और कार चलाने के रूल्स फॉलो करते हैं और ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट पर चली जाती है गाड़ी। आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं, खुद गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं, गाड़ी खुद चल रही है। इसी चक्कर में लोग टेस्ला के पीछे भाग रहे थे क्योंकि टेस्ला ने इस पूरे सिस्टम को क्रैक कर लिया है। और अब टाटा वालों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और लॉन्च करने वाले हैं अपनी ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर वाली कार अविनिया। वैसे दोस्तों टेस्ला की ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर वाली इलेक्ट्रिक कार्स में कई हादसे होने के केसेस सामने आए, आपको बता दें। मगर टाटा मोटर्स के अनुसार उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कार तैयार की है। टाटा अविनिया को प्योर EV थर्ड जनरेशन आर्किटेक्चर के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें लगी हुई सीट्स चारों तरफ घूम सकती है। फ्यूल चार्ज होने पर ये 500 किलोमीटर तक चल सकती है। इसका डिजाइन देखकर कोई भी पहले नजर में इसे खरीदना चाहेगा, मगर इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। अब इसकी कीमत के 30 लाख से शुरू होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, मगर जो भी भारत में ही विदेशी टेक्नोलॉजी पर इतना काम चल रहा है कि टेस्ला का तो शायद आने से पहले ही पक्का साफ होने वाला है। क्यों, आपका क्या ख्याल है? दोस्तों ये जानकारी मैं यही कह रहा हूँ। हमने इधर तो फॉर्च्यूनर 1.5 करोड़ की है। आप इस वीडियो इंडिया में प्राइसिंग जो है बहुत अच्छी है, नहीं है, लेकिन ये कि डिजाइन वाला EV मिनी कार को 1 करोड़ 10 भारत के कितने वही ना हाइड्रोजन फ्यूल बसें टेस्ला मोटर्स को टक्कर देने वाला भारतीय कार टाटा अविनिया, ये भारत का भविष्य नहीं और क्या है? आपको क्या लगता है? ये तो मैं कहता हूं कि ये जापान बनने की राह पर है। अगर ऐसा हुआ तो हर भारतीय को अपने भारतवासी होने पर और भी ज्यादा गर्व होगा। जितना हो सके इस जानकारी को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। अब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। ये जो अविनिया है इस पर तो अलग से एक वीडियो पर रिएक्शन देना चाहिए भाई। बिल्कुल ऐसे ही मैं तो कहता हूँ भाई, टाटा आ गया, टाटा छा गया। और तुम्हारे लिए टाटा बाय बाय। हाँ, हमारे लिए तो पहले भी टाटा बाय बाय था। नहीं वाकई में यार, टाटा की गाड़ियाँ पाकिस्तान में नहीं आ सकती। ये हमने एक वीडियो में पहले बोला था तो काफ़ी ज़्यादा जो
इंडियंस हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि बोलते हैं नीचे कि इनकी कई सारी वजूहात हैं, हमारा रिलेशन जो है उसकी वजह से, और जो काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है यार। कितना और अच्छा हो इनके जाना जो ये। ओनर है ना सर रतन टाटा, उन्होंने जब ये 26/11 हुआ था उसके बाद तो बिल्कुल भी वो कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ मैंने नहीं करना, बिजनेस नहीं करना। बिजनेस नहीं करना। अच्छा। तो इनकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, मुझे कमेंट्स में काफ़ी लोग बताते रहते हैं, लेकिन चलें हम लोग उम्मीद करते हैं कभी ये हालात बेहतर होंगे। और बहरहाल बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, तो जापान के साथ मिलकर जो ये टाटा करने जा रहा है तो ये वाकई टेस्ला की वाट लगने वाली है बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट को वो माइनस, बिल्कुल वो जो कोशिशें कर रहा है टेस्ला इंडिया में आने की, वो तो इतनी बड़ी मार्केट ख़त्म हो जाएगी टेस्ला के लिए। मतलब टेस्ला के फैंस है ना भाई, इंडिया में लाते हैं उसको टेस्ला। नहीं ऐसा तो है, लेकिन जब वही फीचर्स वही सारा कुछ आपको कम कीमत में और अच्छे तरीके से अपनी मेड इन इंडिया मिल जाएगी तो फिर हाउस मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसमें वो बता रहे हैं ना कि सिक्योरिटी फीचर्स को काफ़ी ज़्यादा ऐड किया गया है बीच में। और वो ट्रक देख जो बनाए हैं, जो बैटरी वाला ट्रक है। हाँ। आउटस्टैंडिंग यार। वैसे तो अभी दुनिया सारी इलेक्ट्रिक पे मूव हो रही है भाई, मूव हो रही है और होनी भी चाहिए यार। टेक्नोलॉजी जाहिर सी बात है, अब कितने मतलब काफ़ी ज़्यादा साल ऐसे हो गए जो इन गाड़ियों पर ही गुजर बसर हो रहा है, ये जो चल रही थी। तो इनकी वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता देखो ना कि इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, पोल्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, इन्वायरमेंट आपका वार्म से वार्म होता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक कार्स आ गई तो ये सब सेटल हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा और पोल्यूशन हाँ तो इस तरफ इसीलिए जाना चाहिए। और इलेक्ट्रिक कार्स नहीं आएंगी, फिर इलेक्ट्रिक हर चीज़ इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो जाएगी। आपके जो है ना सारी इंडस्ट्रीज ये वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो जाएंगी। ये बड़े मज़े की मतलब चीज़ है ना कि आप गाड़ी में बैठो, आप उसकी एक तो जो ज़ाहिर सी बात है कंफर्टेबल चेयर होगी जिसको आप चारों तरफ मूव कर सकते हो। आप देखो वो क्योंकि वो खुद से चल रही है ना गाड़ी, तो आपको आगे देखने की ज़रूरत तो नहीं है। जो पीछे बैठे हुए हैं आपने अपनी फ्रंट सीट घुमाई और आप आपस में मीटिंग कर रहे हो, या फिर मीटिंग कर रहे हो, या फिर आप कोई भी अपना काम कर रहे हो। लेकिन अगर मेरे तेरे जैसा बंदा हुआ तो वो शुरू की जो 8-10 ड्राइव होगी तो वो बड़ा देख के चलेगा कि पाँव से ब्रेकें लग रही होंगी हमारी ना कि कहीं यार ये गलत ना चली जाए। तूने चलाया हुआ यहाँ से लाहौर का पता लगे कि सुबह तो उठे तो कराची में पहुंचा हुआ। सही बात है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें तो मजाक था, लेकिन बहुत सारे टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और ये हकीकत है कि आने वाले वक्तों में जापान के साथ मिलकर ये मेरे ख्याल से जापान के साथ साथ बराबर हो जाएगा टेक्नोलॉजी में। तो गाइस हम लोगों को तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप लोगों को हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाया करे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारे कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो सजेशन के लिए। प्लीज़ टेक केयर।